हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। सेकंड क्यों? क्योंकि पहला रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं डीमार्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, जरूर देख लेना। एंड जो उसके बाद का जो रिजल्ट था दोस्तों, हम लोग इंतजार कर रहे थे एंड वो है HDFC बैंक का। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि HDFC बैंक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है तो हमारे लिए रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, बताना चाहूंगा, आपने जिस भी बैंक में पैसा लगाया होगा, फॉर एग्जांपल किसी भी प्राइवेट बैंक में, तो HDFC बैंक के रिजल्ट भी आपके शेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 बैंक आज भी इंडिया में HDFC बैंक ही है। एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अगर आप देखोगे तो टॉप 5 में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, बट स्टिल वहां पे हम लोगों को HDFC बैंक देखने को मिलती है। सो दोस्तों, HDFC बैंक के नंबर्स उनके शेयर होल्डर के लिए तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट एंटायर बैंकिंग सेक्टर का भी रोड मैप क्या रह सकता है, इसके ऊपर भी हम लोगों को एक अंदाजा आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, HDFC बैंक के रिजल्ट कैसे रहे उनके ऊपर डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। देखा जाए तो ट्रेलर मतलब इसके पहले जो कुछ आंकड़े आए थे, बहुत सारे कासा रेशो, डिपॉजिट्स कितने बड़े हैं, एडवांसेस कितने हुए हैं, उससे रिलेटेड एक ट्रेलर ऑलरेडी प्ले हो चुका था जहां पे HDFC बैंक ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया था। बट स्टिल जो रिजल्ट रहता है, जहां पे हम लोग कह सकते हैं हमारे सामने सारी चीजें लिखी हुई होती है, उसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, HDFC बैंक के नंबर्स कैसे रहे वो हम लोग देखते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, किसी ने फर्स्ट टाइम एसएम किसी चैनल में विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको जबरदस्त रिटर्न कमाने तो ये वीडियो जरूर देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, HDFC बैंक के रिजल्ट की ओर आ जाते हैं। सो दोस्तों, रिजल्ट अभी अभी जस्ट पब्लिश हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्टैंड अलोन सबसे पहले यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, ऑडिटेड है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड फिगर्स जरूर रुपीज इन लैक्स में है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। कभी करोड़ में होते हैं, मिलियंस में होते हैं, तो यहाँ पे फिगर्स लैक्स में है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जूम करना चाहूंगा। बहुत ही कोई घाई गड़बड़ नहीं है, बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी होती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप लोग देखते हैं 30/9/20 मतलब ये इस वक्त के रिजल्ट है। 30/6/20 मतलब Q1 के रिजल्ट है। एंड 30/9/19 मतलब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट है। ये मैं इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि कभी कभी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे लिखते हैं एंड क्वार्टर यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोग बात कर सकते हैं इनकम की। टोटल इनकम यहाँ पे डार्क अक्षर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बट टोटल इनकम में क्या क्या आता है देखिए। इंटरेस्ट आप देख सकते हो, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन देख सकते हो। अदर इनकम है, उसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। अदर इनकम अलग अलग बैंक्स के रिटर्न्स हो सकते हैं। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी अगर हम लोग देखा जाए तो इतना फिलहाल हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि टोटल में ही ABCD सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग टोटल इनकम्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग इजीली देख सकते हैं 29,97,697 मतलब 29,97,697 रुपीज इन लैक्स और 5 जीरो लगाने। लास्ट टाइम के हिसाब से 30 था, जो अभी 29 दिख रहा है, स्लाइटली कम दिख रहा है, कोई बात नहीं। ईयर ऑन ईयर बेसिस 28 था, जो कि अभी 29 मतलब ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। ये तो जस्ट शुरुआत थी। हम लोग अगर सभी इनकम्स को जोड़ के देख ले तो ये लगभग 36,06,942 देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो कुछ ज्यादा ही इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं सिर्फ ऊपर के दो नंबर्स भी पढ़ लूँ, सो यहाँ पे 36 है, लास्ट टाइम 34 था, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 33 था। सो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट फिलहाल हम लोग को टोटल इनकम की ओर देखने को मिल रहा है। बट एज यूजुअल आप सभी लोग पता है, इनकम देख के ही सिर्फ काम नहीं चलता है, एक्सपेंसेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो टोटल एक्सपेंडिचर कितने रहे बैंक्स के, सो वापस आप देख सकते हो जो डार्क अक्षर में लिखा हुआ है 22,25,564 इतने एक्सपेंडिचर इस वक्त के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम के हिसाब से ज्यादा है। एंड एक्सपेंडिचर ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, बट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो 22,569 ये ईयर ऑन ईयर बेसिस थे। सो एक्सपेंडिचर दोनों बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों हिस्से यहाँ पे बढ़े हुए। इसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को थोड़ी सी इंपैक्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग। यस, प्रोविजनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोग पता है आजकल बहुत ज्यादा एक्सेस प्रोविजनिंग यहाँ पे की जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नॉर्मल प्रॉफिट
एग्जैक्टली हाथ में प्रॉफिट कितना था, बट उसके बाद प्रोविजनिंग में साइड में किया जाता है। सो आप देख सकते हो 13,81,378 ये हम लोग को इस वक्त का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम लगभग 12 लाख के घर में था। एंड इसके पहले अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 11.5 लाख के करीब था। सो हम लोग कह सकते प्रॉफिट प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी का एडजस्टमेंट करने से पहले हम लोग को बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट प्रोविजनिंग को भी हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी लोग पता है प्रोविजनिंग भी बैंक के बिजनेस का या फिर किसी भी बिजनेस का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कि डाउट होता है तो वो पहली साइड में हम लोग को अमाउंट निकालते हुए देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो प्रोविजनिंग यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं अदर देन टैक्सेस, ये टैक्स वाला प्रोविजनिंग नहीं है, ये नॉर्मल हम लोग कह सकते हैं जो प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी देखने को मिल रहे हैं, जो कि 37 लाख का, लास्ट टाइम 38 लाख का था। एंड उससे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 27 लाख का था। तो हम लोग मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड के वजह से लगभग 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे करनी बैंक को पड़ चुकी है। उसी के साथ साथ एक्सेप्शनल आइटम का कोई एडजस्टमेंट है तो आप देख सकते हैं कोई भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं। सो प्रॉफिट बिफोर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर ऑर्डिनरी एक्टिविटी है लगभग 10 लाख के करीब, जो कि लास्ट टाइम 8.5-9 लाख के करीब था। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी 8-9 लाख के ही करीब था। सो इस वक्त 10 लाख के ऊपर हम लोग को ऑर्डिनरी एक्टिविटी के पहले एंड टैक्सेस से पहले प्रॉफिट यहाँ पे भी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद टैक्स एक्सपेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, इनकम हुआ है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, राइट। एंड उसके बाद अगर हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे एडजस्टमेंट को अगर हम लोग हटा के देखते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आइटम नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम भी नहीं है एंड ना तो कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, सभी इधर आपको डैश नजर आ रहा है। सो दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड फाइनली हम लोग उस नंबर्स के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 7,51,311 जो कि यहाँ पे हम लोग को नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम था 6,65,862। तो देख सकते हैं 6.5 लाख वाला लगभग 7.5 लाख तक हो चुका है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो लगभग 6.25 लाख के करीब था, 6,34,000, जो कि अभी बढ़कर 7.5 लाख के करीब यहाँ पे जा चुका है। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी बहुत ही गजब का हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही शानदार जंप हम लोग को यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट के हिसाब से देखने को मिल रही है। मुझे पता है बहुत सारे इनकम्स के अलग अलग चीजें भी होती है, इंटरेस्ट बैलेंस विद द आरबीआई भी रहता है, बट स्टिल अगर हम लोग ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे देखें तो बहुत ही शानदार अभी तक तो मुझे यहाँ पे नजर जरूर आ रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कार की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं लगभग 19% का है, जो कि लास्ट टाइम एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी हम लोगों को इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों बेसिक ईपीएस, यस दोस्तों, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बिल्कुल सेम है, ज़्यादा हम लोग को कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। डायलूटेड से अच्छा बेसिक देख लेना तो 13.7, यस दोस्तों, थोड़ा छोटा अक्षर है बट क्या करें, उनका ही रिजल्ट का ये है। 13.7 इस वक्त का है, लास्ट टाइम 12.1 था। सो बहुत अच्छा ईपीएस बढ़ चुका है। 11.6 से 13.7 मतलब मैसिव जंप, हम लोग कह सकते हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट। अभी तक तो मैंने जितने भी पैरामीटर्स देखे मुझे ऐसा कोई भी डेंट नजर नहीं आया जिसके चलते मैं कह सकता हूँ कि यस ये एक चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को होता है बैंक्स का रिजल्ट चलिए अच्छा आ भी जाता है, फिर भी हम लोग कह सकते कि हम लोग वहाँ पे हरी झंडी नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप सभी लोगों को होता है बैंक्स के रिजल्ट के साथ साथ उन्होंने दिए हुए लोन का पोजीशन क्या है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक्स ने अभी किसी को 1 लाख रुपया लोन देके रखा है, 1 लाख करोड़ रुपया, एंड वो डाउटफुल है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को चेक करने पड़ेंगे एनपीए, यस, नॉन परफॉर्मिंग असेट का पोजीशन क्या है। अगर रिजल्ट अच्छा है एंड एनपीएस में बढ़ोतरी है, जो कि चांसेस कम है, ऐसा मिसमैच यूजुअली होता नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट आके भी कोई भी फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बैंक के एनपीएस कैसे रहे। सो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ग्रॉस एनपीए है लगभग 11,30,460, यस, रुपीज इन लैक्स है, सिर्फ इतना मत पकड़ लेना, इतना 11 लाख थोड़ी ना रहेगा, रुपीज इन लैक्स करोड़ की अमाउंट है। सो ग्रॉस एनपीए बहुत जबरदस्त है, बट लास्ट क्वार्टर में लगभग 13 लाख, 13.5 लाख से भी ज्यादा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 12 लाख, 12.5 लाख के करीब था। सो इस वक्त का जो ग्रॉस एनपीए है ये हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है एंड वो कम ही होना चाहिए। मतलब जितना बैंक लोन दे रही है उतना उनका पैसा रिकवर हो रहा है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो जितना एनपीएस कम होगा उतनी अच्छी बात है। नेट एनपीए हम लोग को एडजस्टमेंट करते हुए देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर फिलहाल हम लोग यहाँ पे फिगर्स की ओर से बात नहीं करेंगे, बट देखा जाए तो नेट एनपीएस कुछ ज़्यादा ही
मतलब आधा, लगभग 32 के आसपास हुआ करता था, जो कि अभी 17 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए में देखने को मिल रहा है। एंड अगर कुछ भी हम लोगों को समझ में अगर नहीं आ रहा है, सो डेफिनेटली हम लोग ग्रॉस एनपीए के परसेंटेज के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों परसेंटेज अभी आप लोगों के सामने अभी जूम करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो खत्म होने आ रहा है। सो 1.08 यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, पहले 1.36 पैसा अटका हुआ था, यहाँ पे शायद से रिकवर नहीं होने वाला था, जो कि अभी 1.08 ही है। एंड उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 1.38 था। सो आप कह सकते हैं 1.38 से कम होके 1.08, 1.36 लास्ट टाइम था, जो कि अभी 1.08 देखने को मिल रहा है। सो मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यस मैं एक ही बात बोलता हूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। मतलब सर मंडे के दिन इंट्राडे कर लो दोस्तों, मैं कोई गारंटी नहीं देता इंट्राडे की। आईटी सेक्टर के शेयर्स की ओर देखना, इतना गजब के रिजल्ट है, फिर भी शेयर्स डाउन जा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं होती, शॉर्ट टर्म में लक फैक्टर भी आपके साथ रहना चाहिए, कोई गारंटी नहीं। पूरा मार्केट भी मंडे के दिन नीचे आ सकता है, ऐसा क्यों? कुछ एक्सटर्नल इश्यूज हो गया, अमेरिका में कुछ हो गया, कोरोना की न्यूज आ गई, ये चीजें देखनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म वालों को ये चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, एंड उनका ही पैसा सबसे सुरक्षित एंड आसान तरीके से बन जाता है। सो एचडीएफसी बैंक के हिसाब से मैं इतना बोल सकता हूं कि एचडीएफसी बैंक हम लोगों ने होल्ड किया है। रिजल्ट देख के मैं इतना कह सकता हूं कि यस डेफिनेटली हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कोई भी डेंट मुझे अभी तक तो यहाँ पे नजर नहीं आया है। सो बहुत ही शानदार रिजल्ट में कह सकता हूं एचडीएफसी बैंक के मुझे नजर है। एंड ऑब्वियसली ये स्टैंड अलोन मैंने नंबर्स बताए, बट ओवरऑल कंसोलिडेटेड भी नंबर्स आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेंगे, जहां पे आप लोगों को सारे जितने भी एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स है वो ऐड करते हुए देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे और एचडीएफसी बैंक की यहाँ पे बात करें तो आप लोग बाकी चीजें भी देख सकते हैं कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि रेवेन्यू आता कहां से, अलग अलग सेगमेंट होते हैं ना। तो ट्रेजरी की बात कर लेते हैं। सो ट्रेजरी की अगर मैं बात करूं तो यस ट्रेजरी अच्छा चल रहा है, लगभग आप लोग देख सकते हो 8 लाख के करीब हम लोगों को ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड इससे पहले तो ये 6 लाख के करीब होता था। तो ट्रेजरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कर रहा है। रिटेल बैंकिंग, यस रिटेल लोन में क्या चीजें चल रही है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इसीलिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि रिटेल कैटेगरीज के ऊपर उन लोगों का ज्यादा कारोबार है। यस बैंक का प्रॉब्लम क्यों हुआ? यस बैंक कॉर्पोरेट्स को ज्यादा लोन देती थी। एंड कॉर्पोरेट्स में कैसे कि एक ने भी लोन डिफॉल्ट मारा तो सीधा 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसा बड़ा अमाउंट। रिटेल कैटेगरी में भी डूब गया तो कितना डूबेगा? 10 लाख, चलो 20 लाख, 30 लाख, चलो 1, 2, 5 करोड़, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये सबसे खास बात है रिटेल कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी कितना है, तो 2768 हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम 2710 था एंड उससे पहले भी 2710 था। सो रिटेल कैटेगरीज में यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है, मतलब छोटे जो लोन लेने वाले लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इनकम एचडीएफसी बैंक को करा के दे रहे, इसीलिए इनका की सक्सेस रेशो ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। देखा जाए तो उसके बाद होलसेल बैंकिंग, दोस्तों होलसेल बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक ने मार खाई हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस के ऊपर होलसेल बैंकिंग में यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखा जाए तो खराब नहीं है, बट इतने सारे नंबर्स अच्छे देखने के बाद यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को नंबर्स नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस की भी बात करें तो इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक के नंबर्स मेरे हिसाब से तो बहुत ही मुझे अच्छे लगे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट के पहले ही हम लोगों को एक अच्छी खासी डिसेंट रैली भी देखने को मिली थी, जो कि लगभग 2.92% की देखने को मिल रही है। सो 1200 का ये शेयर है, तो अगर ये बैंक ऐसे ही परफॉर्मेंस देता रहा तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते रह सकता है। बट आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, एंड वो तलवार आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम से रिलेटेड, इंटरेस्ट वेविंग ऑफ से रिलेटेड चल रही है। एंड फर्दर एनपीएस से रिलेटेड भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक के जो एनपीएस थे कोई चीज जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही है, बट आगे आने वाले एनपीए सुप्रीम कोर्ट का अभी भी ऑर्डर है कि इसके बाद के जो एनपीएस है अभी भी वो रिकॉग्नाइज यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर में थोड़ा सा इसके रिलेटेड हम लोगों को चिंता देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि यस एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स है उसके चलते जिन लोगों के पास ऑलरेडी शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट बुक करना ही आपकी मर्जी, पैसा आपका है। मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे रिकमेंडेशन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सिर्फ। एंड उसी के चलते मैं कह सकता हूँ कि एचडीएफसी बैंक को आप चाहो तो कंटिन्यू रख सकते हो। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों रिजल्ट तो अच्छे लगे मुझे, बाकी दुनिया का नहीं पता, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट अच्छे लगे तो आप लोग जरूर होल्ड करके चल सकते हो। एंड प्लीज मंडे के दिन कोई स्टंट मत कर लेना, क्योंकि कोई भी बाजार की गारंटी नहीं होती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, अच्छे नंबर्स दिखते हैं लाइक्स के, तो जरूर लाइक कर देना।
दोस्तों के साथ शेयर कर देना तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।